करियर एज। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज की क्लास के। लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, in these questions sentences are given with blanks, so we have given one statement and we have to put the right option over here. Clear? So statement it's saying the sparrows took no blank the bread. सो प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। स्टेट के एग्जाम में प्रेपोजिशन से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक दो क्वेश्चन जरूर उसके मिलते हैं। तो नोटिस के साथ यहाँ पे अबाउट रॉन्ग है, फ्रॉम भी रॉन्ग है, टू भी रॉन्ग है। सो नोटिस इज फॉलोड बाय प्रेपोजिशन ऑफ बेसिकली। क्लियर? इसका मीनिंग होता है पेइंग अटेंशन टुवर्ड समथिंग, किसी चीज की तरफ ध्यान देना। ओके और जो है वैसे यहाँ पे ना डाउट रहता है कि नोटिस अबाउट आएगा, बट नोटिस अबाउट कभी मत करना आप। यहाँ पे राइट आंसर बनेगा नोटिस ऑफ। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। कम टू द सेकंड क्वेश्चन, ही शोज ग्रेट एबिलिटी। तो एबिलिटी के साथ जैसे देखो स्टूडेंट्स गुड होता है, अब गुड के साथ जो प्रेपोजिशन फिक्स्ड लगती है एट लगती है। जैसे हम अकॉर्डिंग के साथ क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग इज फॉलोड बाय विच प्रेपोजिशन, टू। किसी भी सर्कमस्टांस में अकॉर्डिंग टू ही होगा, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में चेंज नहीं हो पाएगा, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन होते हैं। वैसे एबिलिटी के साथ ना प्रेपोजिशन इन लगता है, एट नहीं लगता, फॉर नहीं लगता, अबाउट नहीं लगता। कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, देयर ब्लैंक एनी मैसेज फ्रॉम माय टीचर सिंस शी मूव टू लंदन। अब ये सिंस कभी भी ना मिडल में आ जाए तो इसके बाद तो हमेशा देखो यहाँ सेकंड फॉर्म लग रही है। इससे पहले जो टेंस लगता है, सिंस से पहले हमने जो टेंस लगाना होता है वो आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मीन्स हमें लगाना पड़ेगा हैज, हैव और वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म V3। तो ये परफेक्ट टेंस होता है, तो सी वुड बी द राइट आंसर। देयर हैजंट बीन एनी मैसेज फ्रॉम माय टीचर सिंस शी मूव टू लंदन। और सिंस के बाद स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगती है, ये शॉर्टकट अप्लाई होता है बेसिकली। क्लियर? कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, मे आई गिव यू ब्लैंक एडवाइस। ये जो एडवाइस होता है स्टूडेंट्स, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसको काउंट नहीं किया जा सकता। और भी बहुत सारे अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे इन्फॉर्मेशन है, वर्क्स है, नॉलेज है, मिसचीफ है, तो कभी भी एन एडवाइस नहीं होता। एडवाइस और इन्फॉर्मेशन के साथ एन आर्टिकल नहीं आता, इट शुड बी सम। मे आई गिव यू सम एडवाइस, लिटिल और वन भी रॉन्ग है। कम टू द 5th क्वेश्चन, द स्क्वाड्रन लीडर ऑर्डर्ड इज मेंट टू ब्लैंक इमीडिएटली। कि स्क्वाड्रन लीडर ने अपने आदमियों को ऑर्डर किया कि वो एक रो में खड़े हो जाएं। तो रो के लिए जो लाइन में लगने वाली जो फ्रेजल वर्ब होती है दैट इज फॉल इन बेसिकली। इट मीन्स टू मेक प्रॉपर लाइन, क्यू, कतार में लगना। Come to the 6th question. In these questions, out of the 4 alternatives, choose the one which best expresses the meaning of the word given in bold. Bold word का ना हमें synonym देना है। So poignant adjective होता है students. It's an adjective, and it means so basically when we think something about past and that particular thought gives us sadness. मीन्स हम दुखी हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं कुछ ऐसी बात को याद करते हुए। ठीक है, पुरानी किसी बात को याद करते हो आप और आप सैड हो जाते हो, तो सैड वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। कम टू द 7th, वर्ड नंबर 7, क्यूरियस। क्यूरियस का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, इट मीन्स बेसिकली वन हु ऑलवेज कंप्लेन्स, वन हु ऑलवेज इरिटेट्स। क्लियर? सो कंप्लेनिंग यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बनेगा हमारा सी। कम टू द वर्ड नंबर 8, ऑडेसियस। ऑडेसियस होता है वन हु टेक्स रिस्क्स इन लाइफ, जो रिस्क लेता है, और रिस्क वही लेता है जो फियरलेस इंसान होता है, जो बोल्ड होता है, एक्सट्रीमली बोल्ड वुड बी द राइट आंसर। इट्स नॉट ब्रिलियंट, इट्स नॉट पावरफुल, इट्स नॉट फ्राइटनिंग। कम टू द 9th, in these questions choose the word opposite in meaning to the word given in bold. So facilitate एक verb है, ये verb है, parts of speech इसका verb है, its second form is facilitated, and it means basically to make something possible, or we can say to make something easy. किसी चीज़ को easy कर देना, आसान बना देना, possible कर देना। तो इसका opposite होता है किसी चीज़ में रुकावट डालना। हिंड्रेंसेस से बना, हैम्पर्ड एंड हिंड्रेंसेस आर सिमिलर टू ईच अदर, रुकावट करना। क्लियर? कम टू द वर्ड नंबर 10th, दैट इज क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज सिंपल सा वर्ड है, किसी की आलोचना करना होता है स्टूडेंट्स। डिनाउंस भी एक नया वर्ड मैं आपको बता देता हूँ, ये भी पहले स्टेट के एग्जाम में आया। डिनाउंस, डिनाउंस इज ऑल्सो टू क्रिटिसाइज। तो किसी की प्रेज करना, अब किसी की निंदा करने का तो किसी की प्रशंसा करना हो सकता है। कमेंडेबल बेसिकली प्रेज करना होता है। ठीक है, इट्स नॉट फिनिश, इट्स नॉट रिकमेंड, इट्स नॉट रिक्वेस्ट। कम टू द वर्ड नंबर 11, कन्फर्मिटी। कन्फर्मिटी एक ऐसा पर्सन होता है जो सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करता है, वन हु फॉलोज द रूल्स ऑफ द सोसाइटी। ओके, और जो डेविएशन होता है वो इसका ऑपोजिट होता है, एक ऐसा पर्सन जो सोसाइटी के रूल्स के बिल्कुल ऑपोजिट वर्क करता है। सो इट्स नॉट डिल्यूशन, इट्स नॉट डिस्ट्रैक्शन, इट्स नॉट डाइवर्जन। सो डेविएशन वुड बी द राइट ऑपोजिट। कम टू द नेक्स्ट
12 to 14. In these questions, out of the 4 alternative, choose the one which can be substituted. One word substitution देना है statement के लिए. Okay. 12th statement is it's saying one who hides away on a ship to obtain a free passage. Free passage means जिसको किराया ना देना पड़े. मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जो ना फ्री में ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो राइट वर्ड होता है उस बंदे को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? स्टोव अवे. It's not stoker, not compositor, not shipwright. Okay, stowaway, that particular person is called stowaway. Come to the 13th, clues available at a scene. जैसे कोई क्राइम होता है, ठीक है, तो ऑन द स्पॉट पुलिस को कुछ एविडेंस मिल जाते हैं, उनको बोलते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस. क्लियर? इट्स नॉट डेरिवेटिव, नॉट इन्फ्रेंशियल, नॉट सजेस्टिव. कम टू द 14th, एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून. मतलब कोई ऐसी फ्यूचर में आपको एक ऐसी न्यूज़ मिल जाना, ठीक है, जिससे आपका जो है फ्यूचर बिल्कुल मतलब फॉर्चून मतलब भाग्य बदल जाता है आपका, अच्छा भविष्य हो जाता है आपका. तो जैसे सडनली आपको अगर वेल्थ मिल जाए, धन मिल जाए बहुत सारा, तो आप धनी हो जाओगे, तो आपका गुड फॉर्चून है आपके लिए हो. फिलैंथ्रोपिस्ट वो होता है जो वन हु लव्स मैन काइंड, बेनिवोलेंस काइंड होता है, और टर्न स्टाइल एक स्टेडियम एक गेट को बोला जाता है बेसिकली. तो ये तो अदर ऑप्शंस कॉन्टेक्स्ट से बाहर है. कम टू द क्वेश्चन नंबर 15. इन दिस क्वेश्चंस 4 alternatives आर गिवन फॉर द idiom phrase in bold in the sentence. Choose the alternative which best expresses the meaning of the idiom phrase given in bold. मीन्स बोल्ड में जो एक idiom है, phrasal verb है, we have to give the right answer for that. Clear? 4 options we have. So it's 15th statement, it's saying we have appealed to him again and again. There is no use flogging a dead horse now. Dead horse now. Flogging a dead horse now means होता है students like again and again you are appealed to someone and that particular individual is not paying any attention towards you. Clear? सो मीन्स इट्स ऑल अबाउट वेस्टिंग टाइम, यूजलेस मतलब एफर्ट्स लगा रहे हो आप और उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा. सो डी यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बनेगा. इट्स नॉट बीटिंग अबाउट द बुश. बीट अबाउट द बुश वो होता है जो बीटिंग अबाउट द बुश मीन्स जो मतलब किसी बात को रिपीट करता है. मेकिंग हिम सी रीजन ये भी रॉन्ग है. एंड रिपीटिंग आवर रिक्वेस्ट